नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत शास्त्री उकलकर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है संस्कृत सुधा, जहां हम पढ़ते हैं संस्कृत बहुत ही रोचक और सरल ढंग से। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10वीं कक्षा की संस्कृत की किताब शेमुषी द्वितीय भाग के छठे पाठ की अर्थात सुभाषितानी की। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, सुभाषितानी इस पाठ को शुरू करने से पहले समझ लेते हैं पाठ के शीर्षक को। आप देख सकते हैं पाठ के शीर्षक सुभाषितानी, इसमें दो शब्द हैं। पहला शब्द है सु और दूसरा शब्द है भाषितानी। सु शब्द का अर्थ होता है अच्छे, सुंदर, और भाषितानी शब्द का अर्थ होता है कथन, वचन या विचार। तो सुभाषितानी शब्द का अर्थ हुआ अच्छे विचार। सुभाषितानी अर्थात ऐसे विचार जो सुंदर होते हैं। सुभाषितानी अर्थात ऐसे विचार जो मधुर और प्रेरणा देने वाले होते हैं। सुभाषितानी अर्थात ऐसी पद्यमयी रचना जिसमें सार्वभौमिक सत्य को अर्थात यूनिवर्सल ट्रूथ को बड़े ही मार्मिक ढंग से रोचक शब्दों में प्रस्तुत किया जाता है। सुभाषित अर्थात ऐसी पद्यमयी रचना जो दिखने में तो बहुत छोटी लगती है लेकिन वह बहुत गहन अर्थात गंभीर अर्थ से युक्त होती है। दोस्तों, सुभाषितानी इस पाठ में विभिन्न ग्रंथों से संकलित ऐसे 10 सुभाषितों का संग्रह है। सुभाषितों के जरिए विभिन्न विषयों को लेकर अत्यंत संक्षेप में अपने विचार प्रस्तुत किए जा सकते हैं। यह पाठ परिश्रम का महत्व, क्रोध का दुष्प्रभाव, सामाजिक महत्व, समस्त वस्तुओं की उपादेयता इत्यादि विषयों पर प्रकाश डालने वाला है। तो आइए समझते हैं सबसे पहले सुभाषित को। पहले सुभाषित का गायन इस प्रकार करेंगे। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः नास्त्युद्यम समो बंधुः कृत्वा यम नावसीदति। एक नजर डालिए इस श्लोक से संबंधित कठिन शब्दों पर। दोस्तों, यहां मैं आपको एक ही साथ हर श्लोक के कठिन शब्द, उनमें आए हुए संधि शब्द, समास, अन्वय, अर्थ और तात्पर्य, इन सभी बातों को स्पष्ट करने वाला हूं। तो जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस श्लोक में आए हुए नास्त्युद्यम समो बंधुः, इस शब्द की ओर जरा ध्यान आकर्षित कीजिएगा। इसमें संधि विग्रह होगा न अधिक अस्ति अधिक उद्यम समः अधिक बंधुः। आइए अब समझते हैं सुभाषित के अर्थ को। श्लोक में कहा है कि आलस्यम ही मनुष्यानाम शरीरस्थः महान रिपुः। आलस्यम अर्थात आलस, किसी भी प्रकार का परिश्रम न करना, उस प्रकार की जो अलसता होती है उसे आलस कहते हैं। और यह आलस मनुष्यानाम शरीरस्थः महान रिपुः अस्ति। मनुष्यानाम अर्थात मनुष्यों के, शरीरस्थः अर्थात शरीर में रहने वाला, महान रिपुः अस्ति सबसे बड़ा या सबसे प्रबल शत्रु हैं। तो पहली पंक्ति में शत्रु के बारे में बताया। अब दूसरी पंक्ति में सबसे अच्छा मित्र कौन है उसके बारे में बताते हैं। तो दूसरी पंक्ति में बताया नास्ति उद्यम समो बंधु। उद्यम समः, उद्यम का अर्थ होता है परिश्रम और समः अर्थात समान। तो उद्यम समः शब्द का अर्थ हुआ परिश्रम के समान। बंधु न अस्ति, बंधु अर्थात मित्र। बंधु वैसे भाई को भी कहते हैं और मित्र को भी कहते हैं। तो यहां आपको बंधु शब्द से तात्पर्य लेना है मित्र। तो उद्यम समः बंधु न अस्ति अर्थात परिश्रम के समान श्रेष्ठ कोई अन्य मित्र नहीं है। परिश्रम को श्रेष्ठ मित्र क्यों कहा? तो आगे की पंक्ति देखिए, यम कृत्वा नावसीदति। यम अर्थात जिसको, कृत्वा अर्थात करने से, अर्थात परिश्रम करने से। मनुष्य न अवसीदति, न अवसीदति अर्थात दुख प्राप्त नहीं करता है। अर्थात अगर कोई भी व्यक्ति आलस छोड़कर परिश्रम करने लगेगा तो उसके समस्त दुख कष्ट दूर हो जाएंगे, उसे किसी भी प्रकार का दुख प्राप्त नहीं होगा। दोस्तों, इस श्लोक में आए हुए समस्त पदों को भी अवश्य समझ लीजिएगा। उद्यम समः
समास विग्रह होगा उद्यमेन समः, इसमें तृतीया तत्पुरुष समास है। शरीरस्थः का समास विग्रह होगा शरीरे तिष्ठति इति, यह उपपद तत्पुरुष समास है। और हां, संभ्रमित मत हो जाना, आपके पाठ्य पुस्तक में शरीरस्थितः इस शब्द का समास विग्रह पूछा है, तो शरीरस्थितः शब्द का समास विग्रह होगा शरीरे स्थितः, यह सप्तमी तत्पुरुष समास है। आइए अब देखते हैं श्लोक के अन्वय को। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थः महान रिपुः अस्ति तथा उद्यम समः बंधुः न अस्ति यम कृत्वा मानवः न अवसीदति। अब समझते हैं इस श्लोक के हिंदी अर्थ को। हिंदी अर्थ इस प्रकार होगा, आलस्य ही मनुष्यों के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु है तथा उद्यम अर्थात परिश्रम के समान श्रेष्ठ कोई अन्य मित्र नहीं है, जिसको करने से अर्थात परिश्रम करने से मनुष्य कभी भी दुखी नहीं होता है। श्लोक का तात्पर्य यह है कि हमें आलस छोड़कर सदैव परिश्रम करना चाहिए। आइए दोस्तों, अब समझते हैं दूसरे श्लोक को। श्लोक इस प्रकार है, गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो बली बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बलः पिको वसन्तस्य गुणं न वायसः करी च सिंहस्य बलम न मूषकः। एक नजर डालिए इस दूसरे श्लोक के शब्दार्थ की ओर। दोस्तों, इस दूसरे श्लोक में कौन व्यक्ति किस बात के महत्व को जान सकता है और कौन किस चीज के महत्व को नहीं समझ सकता है, इस बारे में बताया है। देखिए, श्लोक का अर्थ समझते हैं। सबसे पहले समझ लीजिएगा वेत्ति। वेत्ति शब्द का अर्थ होता है जानाति, और दूसरा शब्द दिया है न वेत्ति अर्थात न जानाति। वेत्ति अर्थात जानता है और न वेत्ति अर्थात नहीं जानता है। सबसे पहले उन्होंने बताया गुणी गुणम वेत्ति। गुणी अर्थात गुणवान पुरुष, गुणवान व्यक्ति। गुणम वेत्ति अर्थात गुणों के महत्व को जानता है, गुणों के महत्व को समझ सकता है। निर्गुणो न वेत्ति। निर्गुण अर्थात गुणहीन व्यक्ति गुणम न वेत्ति अर्थात गुणों के महत्व को नहीं जानता है, नहीं समझ सकता है। बली बलम वेत्ति। बली अर्थात बलवान व्यक्ति बल के महत्व को समझता है। निर्बलः न वेत्ति अर्थात बलहीन पुरुष बल के महत्व को नहीं समझता है। पिको वसंतस्य गुणम। पिकः अर्थात कोयल वसंतस्य गुणम वेत्ति अर्थात वसंत ऋतु के महत्व को समझती हैं। वसंत ऋतु ही तो ऐसा काल होता है जिस समय कोयल अपने मन चाहे ढंग से कूजन करती है, इसलिए वसंत ऋतु के महत्व को कोयल ही समझ सकती है। वायसः वसंतस्य गुणम न वेत्ति। वायसः अर्थात कौवा वसंत ऋतु के महत्व को नहीं समझ पाता है या नहीं जानता है। आगे बताया करी च सिंहस्य बलम वेत्ति। करी शब्द का अर्थ होता है हाथी और सिंहस्य बलम वेत्ति अर्थात सिंह के, शेर के बल को, शेर के सामर्थ्य को या शेर की ताकत को समझ सकता है। न मूषकः। मूषकः अर्थात चूहा। चूहा शेर की ताकत को नहीं समझ सकता है। हाँ, चूहा इतना समझेगा कि अगर शेर के सामने जाए तो शेर हमें दबोच लेगा और खा लेगा, इसलिए उसके सामने नहीं जाना। लेकिन वास्तव में शेर कितना पराक्रमी है, शेर में कितनी ताकत है, शेर क्यों जंगल का राजा है, इस प्रकार उसके सामर्थ्य को कोई उसके बराबर वाला ही समझ सकता है। इसीलिए बताया कि हाथी अर्थात करी ही सिंहस्य बलम वेत्ति, शेर के सामर्थ्य को समझ सकता है, चूहा नहीं। इस श्लोक का अन्वय इस प्रकार होगा, गुणी गुणम वेत्ति निर्गुणः गुणम न वेत्ति। बली बलम वेत्ति निर्बलः बलम न वेत्ति। पिकः वसंतस्य गुणम वेत्ति वायसः वसंतस्य गुणम न वेत्ति। च करिः सिंहस्य बलम वेत्ति मूषकः सिंहस्य बलम न वेत्ति। आइए अब समझते हैं
इस श्लोक के हिंदी अर्थ को। हिंदी अर्थ इस प्रकार होगा, गुणवान व्यक्ति ही गुणों के महत्व को जान पाता है, गुणहीन व्यक्ति नहीं। उसी प्रकार बलवान व्यक्ति ही बल के महत्व को समझ सकता है, बलहीन व्यक्ति नहीं। और उदाहरण दिया, जैसे कि कोयल ही वसंत ऋतु के महत्व को समझ सकती है, कौवा नहीं। और हाथी ही शेर के सामर्थ्य को जान पाता है, चूहा नहीं। श्लोक का तात्पर्य यह है कि समर्थ व्यक्ति को ही योग्य वस्तुओं की और गुणों की पहचान होती है, हर किसी को नहीं। तो दोस्तों, इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने सुभाषितानि इस पाठ के श्लोकों को समझा है। मैं आशा करता हूं ये सारे श्लोक, संधि शब्द, समास, अन्वय और अर्थ आपको अवश्य समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और हाँ, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगले श्लोकों के अर्थ को लेकर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवादः। पुनर्मिलामः।